अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरा सिनेरियो समझाया जाएगा। दोस्तों, पिछले 3 से 4 दिन में एमपी की सरकार ने 2 बहुत बड़े बम गिरा दिए हैं, जिसमें से एक बम है एफएसओ एग्जाम की परीक्षा को रद्द कर देना, एकदम खत्म कर देना, और दूसरा बम है जहां पर एमपी की सरकार प्लानिंग कर रही है कि मध्य प्रदेश की सारी भर्तियों के लिए अब वो सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस करवाएगी। जी हां, एमपी की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, सबके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाने की प्लानिंग हो रही है। सरकार इसको कैसे पूरा कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी, एग्जाम पैटर्न्स में क्या बदलाव होगा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे और बेवजह का परेशान होगे, टेंशन लोगे, एकदम एंजाइटी आपके मन में आ जाएगी। और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको जानकारियां दूंगा वो एक एस्पिरेंट के नाते आपके लिए जानना उतना ही बहुमूल्य है जितना इस वक्त हमारे जीवन में सांस लेना है। और ताज्जुब की बात यह है कि काफी सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाने वाला भी सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं दिखाऊंगा कि कौन सा अखबार वाला क्या कह रहा है, या फिर मैं ब्लैंक स्क्रीन ओपन करके लिख लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरा सिनेरियो समझाया जाएगा, इमेज बन जाए कि भविष्य में क्या क्या चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, ऐसे मुद्दों के लिए अक्सर लोग यूं ही वीडियोस बना देते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे के लिए हम आपके लिए नोट्स बना के लाए हैं। आप सोच सकते हो ऐसे मुद्दे के लिए यार नोट्स कौन बनाता है, बट हमने बनाए हैं नोट्स। लेकिन इस वीडियो को 2 हिस्से में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक सेक्शन मैं आपको बताऊंगा और जो दूसरा सेक्शन है वो संदीप सर आपको बहुत सिंपल शब्दों में इन नोट्स के माध्यम से ऐसा समझाएंगे कि अगर आप बिल्कुल 4 साल के बच्चे को भी पकड़ा के समझा रहे हो तो वो भी समझ में आएगा। लेकिन सबसे जो बहुमूल्य चीज है आप उसको यहां पर देख लीजिए। आप हाय तौबा करने लगते हो बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी चीज को समझे, तो कृपया करके वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मैच्योरिटी के साथ पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो देखने से पहले फैल नहीं जाना है कि बस वीडियो देखी नहीं हो, कमेंट में बिल्कुल फैल गए, इधर उधर, दुनिया बर्बाद, ये बर्बाद, सब बर्बाद, पूरा ब्रह्मांड बर्बाद, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी के सिलेबस में और एमपीपीएससी के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला, तो उसकी भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बदलाव की खबर सुनते ही व्यक्ति तैयारी बंद करने लगता है। अरे भाई, अगर तुम तैयारी बंद कर दोगे तो तुम्हारी तैयारी बंद करोगे तो कोई दूसरा शुरू कर लेगा, कोई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम कहोगे सर आपको तो अपना कोर्स बेचना है ना, आप क्यों चाहोगे तैयारी हम बंद ना करें? तो भाई मेरे, तुम तैयारी बंद कर दो, मेरे ऊपर भी कुछ उसका असर नहीं आने वाला। जो असर आएगा तुम्हारे ऊपर आएगा, और जो तुम तैयारी बंद करोगे उसको फटाक से कोई ना कोई उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरत है। तुमको भी नौकरी की जरूरत है, और भविष्य में कोई सरकारी नौकरी मेरे पास भी आएगी तो मुझे भी उस सरकारी नौकरी की उतनी ही जरूरत है। तो हमारी तैयारी बंद करने से कुछ नहीं होता। उसके बाद एक चीज और जान लो, सरकार का इरादा है कि एग्जाम की संख्या कम से कम की जाए और एक ही एग्जाम से सारी भर्तियां पूरी करवा दी जाएं। यह हमारे मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका यह विचार है। वो चाहते हैं कि एक एग्जाम से मैं सारी भर्तियों का जो खेल है उसको समाप्त कर दूं, उसको सरल कर दूं। लेकिन अब आप जानिए पूरी प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, एमपीपीएससी के एग्जाम में क्या हो रहा है, क्या आगे चल करके बदलाव होंगे, इसको लेकर के चारों तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। क्योंकि जिन भी लोगों ने आपको इस पर समझाया है, इस पर वीडियो बनाया है, उन्होंने इसको बहुत ही जटिल तरीके से समझाया है, जिससे आप सभी लोग कंफ्यूज हैं। तो आइए हम लोग इस पूरे मामले को बहुत ही सरल और यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम इस पूरे मामले को समझते हैं, और वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि पूरे एमपी में टोटल 50 एग्जाम आपके होते हैं, और उन 50 एग्जाम के 50 एंट्रेंस भी आपके होते हैं, और उन 50 एंट्रेंस के 50 कट ऑफ भी आते हैं, और उसके साथ ही साथ इसका 50 बार रिजल्ट भी आता है। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो 50 बार उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, और जब 50 बार भ्रष्टाचार होता है तो बच्चे 50 बार कोर्ट भी जाते हैं। हालांकि ये 2 बातें जो हैं वो आपको सरकार नहीं बताएगी, ये आपको समझने वाली बातें हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब यहां पर अगर हम आगे देखें तो यहां पर सरकार आगे क्या चाहती है, सरकार आगे क्या चाहती है इसको देखें। तो मान लो आप कि पूरे एमपी में टोटल 50 एग्जाम है, और इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक कट ऑफ आएगी, और एक कट ऑफ आने के बाद एक बार रिजल्ट आएगा, और उसके बाद
एक बार भ्रष्टाचार होगा और एक बार कोर्ट केस होगा। हालांकि हम चाहते हैं कि कोर्ट केस एक भी बार ना हो और भ्रष्टाचार भी ना हो, पर यह कभी ना कभी हो सकता है। तो सरकार यह चाहती है कि 50 एग्जाम हो और 50 एग्जाम के एक एंट्रेंस हो और एक कट ऑफ आए, एक बार रिजल्ट आए, है ना, और बाकी ये दो चीजें आपको समझने वाली हैं। ठीक, तो अब जो सरकार ये जो चाहती है, क्या ऐसा कर पाएगी? लेकिन क्या सरकार ऐसा कर पाएगी, इसकी बात करें तो फील्ड स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम में दिक्कतें आएंगी। क्या? फील्ड स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी एग्जाम है उसमें दिक्कतें आएंगी। जैसे कि आप माने कि यहां पर कोई ऐसा एग्जाम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, वहीं पर दूसरा एग्जाम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अब दोनों का सेम एंट्रेंस नहीं हो पाएगा तो इसको लेकर के समस्या आएगी, है ना। तो क्योंकि अलग अलग फील्ड के एग्जाम का एक कॉमन एंट्रेंस कैसे कराओगे, ये सरकार के पास जो है तो समस्या हो सकती है। हालांकि इस पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा होगा। फिर वहीं पर दूसरा पॉइंट है, अगर आपको एमपीएसआई को भी इसी कॉमन एंट्रेंस वाले फॉर्मूले में, है ना, अगले साल शामिल करना है तो आपने इस साल उसका इतना लंबा चौड़ा न्यू सिलेबस कैसे लॉन्च किया या क्यों लॉन्च किया। आप बच्चों से पूछे कि भाई आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं यूपीएससी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड और बहुत बड़ा है। तो इस पर सरकार को विचार करना होगा और ये समस्याएं जो है सरकार के सामने आ सकती हैं। वहीं पर अब अगर हम देखें तो ये कैसे संभव होगा, सरकार जो चाहती है वो कैसे संभव करेगी, उसका क्या प्लान है जो अभी तक पता चल पाया है। तो उसमें छोटे स्तर के जो एग्जाम है जो ईएसबी के द्वारा लिया जाता है, तो इसमें जो है आपके 28 एग्जाम लेती है। ईएसबी कितने एग्जाम लेती है? 28 एग्जाम लेती है। अब वो कितने एग्जाम लेगी? 6 एग्जाम में कंबाइन करके लेगी। ठीक, अब कितने एग्जाम लिए जाएंगे उसके द्वारा? 6 एग्जाम लिए जाएंगे, यानी कि 28 एग्जाम को 6 एग्जाम में कंबाइन करके लिया जाएगा। वहीं पर जो बड़े स्तर के आपके एग्जाम है वो कौन लेता है? एमपीपीएससी लेता है ना, और आगे भी लेगा। परंतु ये क्या करेगा, 23 एग्जाम को 23 एग्जाम को 10 एग्जाम में 23 एग्जाम को 10 एग्जाम में कंबाइन करके लेगा। ठीक, टोटल जो एग्जाम है आपके, टोटल एग्जाम 51 से घट करके, टोटल एग्जाम 51 से घट करके कितने हो जाएंगे? 16 या 16 हो जाएंगे। ठीक, डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम की जगह, डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम की जगह अब कैटेगरी वाइज एग्जाम होंगे। कौन कौन सी इसमें कैटेगरी होगी? तो एक तो होगी आपकी प्रशासनिक कैटेगरी, एक होगी आपकी यहां पर शिक्षा से संबंधित कैटेगरी, और एक होगी कृषि से संबंधित कैटेगरी, और एक होगी इंजीनियरिंग से संबंधित कैटेगरी। यानी कि जो आपके एग्जाम है वो यहां पर 4 कैटेगरी में लिए जाएंगे और टोटल एग्जाम जो एमपीपीएससी कंडक्ट कराएगा उसकी संख्या होगी 10। ठीक, पहले जो होते थे ये अभी तक जो हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम हो रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग नियम कानून है, उसके हिसाब से वो लोग जो है अपनी जो उनके यहाँ रिक्ति आती है, जो वैकेंसी आती है, उसको एमपीपीएससी के माध्यम से भरवाते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर ये जो सरकार चाहती है वो कैसे संभव होगा, इसमें आगे अगर हम देखें तो इसको संभव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 5th नंबर का पॉइंट है। तो संभव करने के लिए क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, एमपी के सभी विभागों से एक ही बार में उसके डिपार्टमेंट में, क्या उसके डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी है उससे पूछ ली जाएगी साल के शुरुआत में, जनवरी फरवरी के समय में। उसके बाद अगर हम यहां पर इसको एग्जांपल से देखें, है ना, तो अगर एमपी के सारे विभागों को मिला करके, मध्य प्रदेश में 54 आपके जो है तो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनमें सब में मिला करके अगर 1000 वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है? 1000 वैकेंसी है, तो उनका जो नोटिफिकेशन है एक साथ जारी कर दिया जाएगा। बार बार के नोटिफिकेशन की टेंशन खत्म होगी, यानी कि अब बार बार अलग अलग वैकेंसियों की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एक साथ डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा भैया तुम्हारे पास कितनी वैकेंसी है, तुम्हारे पास कितनी वैकेंसी है, सबको मिला करके एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा? तो ये जो नोटिफिकेशन आपका हर साल सितंबर महीने में आएगा। कब आएगा? हर साल सितंबर महीने में आएगा, और अगले साल के सभी एग्जाम का पूरा जो है इसमें कैलेंडर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पूरा कैलेंडर कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर माह में आपका कैलेंडर जो है हर साल सितंबर महीने में अगले साल के सभी एग्जाम का पूरा कैलेंडर लॉन्च कर दिया जाएगा कि अगले साल आपका कब एग्जाम होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। ये सारी चीजें जो है आपको कब पता चल जाएंगी? सितंबर में ही पता चल जाएंगी, जिससे बच्चे तैयारी जो है अपनी आसानी से और आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के कर सके। तो ये जो चीजें हमने यहां पर डिस्कस की, यहां पर सरकार क्या चाहती है हमने वो भी चर्चा किया, सरकार के सामने क्या दिक्कतें आएंगी हमने वो भी चर्चा किया, और सरकार इसको कैसे संभव करेगी हमने इस पर भी चर्चा किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।